सो हेलो गाइस, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमने टॉप 1000 एमसीक्यूज की सीरीज स्टार्ट की है फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 के लिए। राइट गाइस, अगर आप हमारे प्रीवियस लेक्चर्स को फॉलो कर रहे हैं इस सीरीज से रिलेटेड, सो आपको पता होगा कि हम इसमें 2 सब्जेक्ट्स कवर करते हैं इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स। राइट गाइस, आज का जो हमारा पार्ट रहने वाला है ये मोस्ट ऑफ द इसमें इंक्लूड किए गए हैं करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन, जो किसके रिगार्डिंग है? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के रिगार्डिंग। ठीक है, सो बताइए, विद रेफरेंस टू द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है रिगार्डिंग द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, आपने इस वर्ड के बारे में सुना होगा, तो बताइए। पहला कह रहा है जो कंसेप्ट है सीएसआर का, ये गवर्न किया जाता है बाय कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट 2013 के द्वारा। दूसरा कह रहा है जो सीएसआर प्रोविजंस है वो एप्लीकेबल होते हैं उन कंपनीज के लिए जिनका एनुअल टर्नओवर है कितना? 1000 करोड़। ठीक है, सो बताइए कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2, नाइदर 1 और 2। बताइए। देखिए गाइस, पहला जो स्टेटमेंट है वो गलत है, दूसरी स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी 2 ओनली इसका सही आंसर है। ठीक है, देखिए पहली स्टेटमेंट गलत क्यों है? क्योंकि ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट 2013 के द्वारा गवर्न नहीं किया जाता, ये किसके द्वारा किया जाता है? बाय द क्लोज 135 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, किसके द्वारा? बाय द क्लोज 135 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में भी देख लेते हैं एक बार। ये देखिए, इन इंडिया द कंसेप्ट ऑफ सीएसआर इज गवर्न्ड बाय क्लोज 135 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, सो पहली स्टेटमेंट हमारी गलत है, दूसरी सही है, सो हमारा सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 2 ओनली। राइट, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। विद रेफरेंस टू द ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स रिपोर्ट 2021। ठीक है, ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स रिपोर्ट 2021 के बारे में बताना आपने कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। राइट, कहता है जो रिपोर्ट है इसकी वो प्रिपेयर की जाती है बाय द यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा। ठीक है, एंड इट प्रोवाइड्स एन ओवरव्यू ऑफ प्रोग्रेस ऑफ गोल्स कंटेंट विद इन द यूनाइटेड नेशन स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर फॉरेस्ट 2030। सो बताइए इन दोनों के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2, नाइदर 1 और 2। बताइए। देखिए गाइज, अगर आपने पढ़ा है इसके बारे में, सुना होगा, तो आपको पता होगा कि सेकंड स्टेटमेंट जो है इसमें सही है, पहली स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, सो ऑप्शन बी 2 ओनली इसका राइट आंसर है। देखिए दूसरी स्टेटमेंट जो है, सॉरी जो पहली स्टेटमेंट है वो गलत क्यों है? क्योंकि जो रिपोर्ट है वो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा प्रिपेयर नहीं की जाती, वो किसके द्वारा प्रिपेयर की जाती है? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा की जाती है? देखिए, द रिपोर्ट हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स। राइट, सो पहली स्टेटमेंट गलत है, दूसरी सही है। ऑप्शन बी 2 ओनली इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए यहाँ पे मैक्स 1407 एक यहाँ पे वर्ड दिया गया है, आपने बताना है इसके रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, पहला कहता है इट इज एन एस्ट्रॉइड इन नियर अर्थ ऑर्बिट, एक एस्ट्रॉइड है जो अर्थ ऑर्बिट के आसपास है। दूसरा कह रहा है इट इज अ क्रेटर ऑन मार्स वेयर नासाज परसिवरेंस लैंडेड। It is an e-learning portal launched by the Ministry of Education and it is newly developed high yielding and pest resistant soybean variety। ठीक है, सो बताइए कौन सी स्टेटमेंट जो है इसके रिगार्डिंग सही है? देखिए इस ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है इसके रिगार्डिंग। ठीक है, क्या है? एक सोयाबीन वैरायटी है जो क्या है? एक हाई यील्डिंग एंड पेस्ट रेजिस्टेंट है एंड इट इज न्यूली डेवलप्ड। ठीक है, करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन था, याद रखिएगा। सो मैक्स 1407 ये वर्ड याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है, आ सकता है एग्जाम में। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। पाइथन 5 मिसाइल के बारे में बताना आपने कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ये कह रहा है कि ये जो है वो 5th जनरेशन एयर टू एयर मिसाइल है। ठीक है, और ये डेवलप की गई है किसके द्वारा? इजराइल डिफेंस कंपनीज राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम के द्वारा। ठीक है, अगर आपने पढ़ा है इसके बारे में तो आपको पता होगा इसका सही आंसर क्या है। ऑप्शन है 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2, नाइदर 1 और 2। बताइए। देखिएगा इसका जो सही आंसर है वो रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, डेट इज बोथ 1 and 2। ठीक है, दोनों की दोनों स्टेटमेंट जो है वो सही है। राइट, चलिए एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज के बारे में देखते हैं कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। ठीक है, ठीक है, देखिए कह रहा है कि ये एक स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं। ठीक है, जो क्या बाय करता है, क्या खरीदता है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। किससे? बैंक से। ठीक है, क्या है पहली स्टेटमेंट? कि एक स्पेशलाइज्ड
फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो खरीदता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स फ्रॉम द बैंक्स। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 है, इट प्रोवाइड्स द लीगल बेसिस फॉर द सेटिंग अप ऑफ आर्क्स इन इंडिया। ठीक है, एंड द आर्क्स आर रेगुलेटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, सो बताइए कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है इन तीनों के रिगार्डिंग, तीनों स्टेटमेंट्स के रिगार्डिंग। 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3, 1, 2 and 3, बताइए। देखिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर सी, डेट इज 1 and 3। ठीक है, पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तीसरी स्टेटमेंट भी सही है, ये रेगुलेट किए जाते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, बट इट इज नॉट, बट जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 है ये प्रोवाइड नहीं करता लीगल बेसिस फॉर द सेटिंग अप ऑफ आर्क्स इन इंडिया। कौन प्रोवाइड करता है? ठीक है, ये चीज हम देख लेते हैं। देखिए, द सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002 प्रोवाइड द लीगल बेसिस फॉर द सेटिंग अप ऑफ आर्क्स इन इंडिया। ठीक है, तो याद रखिएगा ये वर्ड। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी क्या होगी? सही, गलत होगी, और पहली और थर्ड स्टेटमेंट हमारी सही है। सो ऑप्शन जो है वो सी, 1 and 3 जो है हमारा वो राइट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, बहुत ईजी है। बताइए, द लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर दिल्ली was created through the 69 अमेंडमेंट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कह रहा है जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, ठीक है, दिल्ली में, वो क्रिएट की गई थी किसके द्वारा? जो 69 अमेंडमेंट हुई थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके द्वारा। ठीक है, और दूसरा कह रहा है द जीएनसीटी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट एक्ट 2021 गिव प्राइमेसी टू द लेफ्टिनेंट गवर्नर ओवर द इलेक्टेड गवर्नमेंट इन इंडिया। ठीक है, सो बताइए कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है। ठीक है, अगर आप जीएनसीटी आपको नहीं पता क्या है, तो ये बेसिकली क्या है, इसकी फुल फॉर्म गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी। ठीक है, तो बताइए जीएनसीटी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जो है इट गिव्स प्राइमेसी टू द लेफ्टिनेंट गवर्नर ओवर द इलेक्टेड गवर्नमेंट इन दिल्ली। सो बताइए कौन सी स्टेटमेंट सही है? 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 or 2। देखिए गाइस, दोनों की दोनों स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है, ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2 जो है इसका सही आंसर रहेगा। राइट, बहुत इजी क्वेश्चन था, और आई होप आपको भी ये चीज आती होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। विद रेफरेंस टू द मिडल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव। ठीक है, मिडल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव वर्ड याद रखिएगा, इसके रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? ठीक है, बोलता है कि ये जो इनिशिएटिव है ये लॉन्च किया गया है G20 कंट्रीज के द्वारा। कब? ऑन द ओकेजन ऑफ G20 समिट इन सऊदी अरेबिया। ठीक है, जो G20 समिट थी सऊदी अरेबिया में, वहां पे ये इनिशिएटिव लिया गया था, एंड इट एम्स टू एक्सलरेट the transition to clean energy and boost the amount of energy generated by renewables। ठीक है, सो बताइए कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है। देखिएगा, इस पहली स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि इट वाज नॉट द इनिशिएटिव ऑफ G20 कंट्रीज। ठीक है, किसका इनिशिएटिव है ये? सऊदी अरेबिया का। ठीक है, सऊदी अरेबिया लॉन्च सऊदी ग्रीन इनिशिएटिव एंड द मिडल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव। ठीक है, एंड इट एम्स टू एक्सलरेट। दूसरी स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है, पहली गलत है। ऑप्शन बी, 2 only जो है वो इसका सही आंसर रहेगा। राइट, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा। क्वेश्चन नंबर 8, विद रेफरेंस टू द सेंसस इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, सेंसस के बारे में बताना है इंडिया में, कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है। ठीक है, द NA अकबरी इंक्लूडेड कॉम्प्रिहेंसिव डाटा पर्टेनिंग द पॉपुलेशन, इंडस्ट्री, वेल्थ एंड मैनी अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, जो फर्स्ट सेंसस हुआ था इंडिया में वो कंडक्ट किया गया था ड्यूरिंग द रीजन ऑफ गवर्नर जनरल लॉर्ड मायो। ठीक है, और जो सेंसस थे इंडिया के वो कंडक्ट किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा। सो बताइए, देखिए मैं बहुत इजी तो नहीं कहूँगा, मीडियम लेवल का क्वेश्चन है, बट यही है कि एक स्टेटमेंट तो आपको इजीली पता चल रही होगी अगर आपने सेंसस ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ा है। तो याद रखिएगा कि थर्ड स्टेटमेंट तो बिल्कुल ही गलत है, ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा नहीं किया जाता। ठीक है, किसके द्वारा किया जाता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है वो सेंसस कंडक्ट करता है। तो थर्ड स्टेटमेंट हमारी गलत है, पहली दूसरी स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही है। ठीक है, याद रखिएगा कि जो लॉर्ड मायो के टाइम पे हमारे फर्स्ट सेंसस हुए थे, और ये कब हुए थे फर्स्ट टाइम? 1872 में। ठीक है, तो पहली दूसरी स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन बी जो है 1 and 2 सही आंसर रहेगा। राइट, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। ये भी इजी ही है अगर आपने पढ़ा होगा तो। देखिए, आर्टिकल 350B ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। ठीक है, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के लिए स्पेशल ऑफिसर की एस्टेब्लिशमेंट के लिए जो है वो किसके अंदर दी गई है? आर्टिकल 350B के अंदर। पहली स्टेटमेंट ये बोल रहा है। दूसरी स्टेटमेंट बोल रहा है जो स्पेशल ऑफिसर है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के लिए वो अपॉइंट किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया।
ठीक है। सो बताइए कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है? 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2, neither 1 or 2। देखिए गाइज दोनों की दोनों स्टेटमेंट जो है वो सही है। ऑप्शन सी बोथ 1 and 2 इसका सही आंसर रहेगा। याद रखिए जो 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1956 का, ठीक है, उसने इंसर्ट किया था आर्टिकल 350B में, ठीक है, एंड इट प्रोवाइड्स फॉर द स्पेशल ऑफिसर फॉर द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज जो अपॉइंट किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। सो दोनों की दोनों स्टेटमेंट हमारी क्या है? सही है, राइट। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए सामवाद प्रोग्राम के बारे में बताना आपने कौन सी स्टेटमेंट सही है, ठीक है। पहला बोलता है ये इट इज लॉन्च फॉर द मैनेजमेंट ऑफ मेंटल हेल्थ इशू ऑफ द प्रिजनर्स एंड प्रिजन स्टाफ, ठीक है। दूसरा बोलता है ये क्या है? 24/7 टोल फ्री हेल्पलाइन है जो प्रोवाइड करेगा सपोर्ट उन लोगों के लिए जो फेस कर रहे हैं स्ट्रेस वगैरह, डिप्रेशन वगैरह, या सुसाइड से रिलेटेड कोई थॉट्स वगैरह, या कोई मेंटल हेल्थ कंसर्न से रिलेटेड जो पीपल हैं उनके लिए प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तीसरा इट इज एम टू प्रोवाइड साइको सोशल सपोर्ट टू स्टूडेंट्स, फैमिली मेंबर्स एंड टीचर्स फॉर देयर मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ कोविड-19, ठीक है। एंड द लास्ट ऑप्शन इज द प्रोग्राम इज एम्ड एट मेंटल हेल्थ आउटरीच फॉर द चिल्ड्रन हु आर अबंडन एंड ऑर्फेंड और चिल्ड्रन सर्वाइवर्स ऑफ ट्रैफिकिंग, ठीक है। सो बताइए सामवाद प्रोग्राम जो है वो किस चीज से रिलेटेड है इन चारों में से? देखिए इजी है ये भी, याद रखिएगा अगर आपने पढ़ा है तो। देखिए इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका सही आंसर है। और किसने किया है? रिसेंटली द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट हैज लॉन्च द सेकंड फेज ऑफ द सामवाद प्रोग्राम, ठीक है। सो आज के जो हमारे 10 क्वेश्चन है वो यहीं पे कंप्लीट होते हैं। सो आई होप आपको आज के 10 के 10 क्वेश्चन जो है वो समझ आए होंगे, ठीक है। याद रखिएगा गाइज अभी के लिए तो बस यही है, आप जितने ज़्यादा MCQ सॉल्व करेंगे उतना ही ज़्यादा जो है आपकी पकड़ प्रीलिम्स पे बनती जाएगी, राइट। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, नहीं आई तो डिसलाइक करिएगा, पर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा क्या चीज़ पसंद या समझ नहीं आई, ठीक है। सब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर।